जो बिहार सरकार से जाएगी, अगर बिहार सरकार ने मेरे रिजर्वेशन को मान लिया तो हम राजनीति नहीं करेंगे, छोड़ दूंगा मैं। आप छोड़ देंगे? हाँ, आप जहां कहो, जिनको आप भाजपा के साथियों को लाइए मेरे पास बैठाइए, डिबेट कराइए कि जो मैंने भेजा है सरकार के द्वारा जो गया है, केंद्र सरकार हमारे आरक्षण नीति को नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। ये दिखावे के लिए सदन में सिर्फ बोलते हैं, वह नियम संगत नहीं, तो भी मैं चैलेंज करता हूं कि डिबेट कराइए। आमना सामना करने के लिए आप तैयार हैं? हम डिबेट करने के लिए तैयार। एक ऐसा कोई नियम कानून नहीं है जिसमें हमारा बिहार खरे नहीं उतरेगा विशेष राज्य के दर्जा पे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक में सबके सामने विशेष राज्य का दर्जा मांग दिया। हमारे साथ मंत्री कुमार सर्वजीत मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने सबके सामने बोल दिया कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है और क्या देखते हैं इस पर? माननीय मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने यूं ही नहीं कहा, सबकी सहमति हुई कि जातीय जनगणना हो। सबके सहमति से बिहार में जातीय जनगणना हुई और ये निकल करके आया कि चाहे किसी भी जाति के लोग हों बिहार में, उनकी क्या स्थिति है, चाहे वो अपर कास्ट के लोग हों, पिछड़े हों, दलित हों, जो लोग भी, उनकी क्या स्थिति है बिहार में, ये सरकार जानना चाहती थी। तो जातीय जनगणना हो गई। जातीय जनगणना में जो निकल के आया कि पासवान जाति कितनी आबादी, मांझी कितनी आबादी, अपर कास्ट की वगैरह वगैरह, जो भी सभी जातियां जो थी, सारे जातियों का, और कई ऐसे जातियां थी जिसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी, तो एक एक करके सारी जानकारियां मिल गई। मिलने के बाद हुआ कि किस व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर इस ज़रूरत के अनुसार हम करेंगे तो हमारा जो है गरीबी रेखा से लोग ऊपर उठेंगे। तो सरकार को पूरी जानकारी हो गई। होने के बाद सरकार ने निर्णय लिया कि अगर किसी को परिवार को चलाने के लिए हम 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो 1 लाख से हमने उसको 2 लाख रुपया कर दिया जी, कि भाई आप 2 रुपया हमसे प्राप्त करिए और कोई व्यापार शुरू कर लीजिए। साथ साथ हम मकान देते हैं, घर बनाने के लिए जिसको जमीन नहीं है जमीन देते हैं। तो ये सारी चीज की जो है आंकड़ा निकालने के बाद सदन के अंदर भाजपा के साथियों ने कहा कि हम जातीय जनगणना में आपके साथ हैं। और जब रिजर्वेशन लाया तो आपने देखा होगा कि मैंने कहा कि मैं बहुत बधाई देता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को कि आपने एक ऐसी शक्ति जनरेट किया बिहार में कि आज मेरे रिजर्वेशन के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं जी। ये भी मैंने सदन के अंदर कहा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप हमारा सदन के अंदर समर्थन दे रहे हैं, एक समर्थन होता है पब्लिकों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, एक समर्थन होता है दिल से जी। तो अगर दिल से आप हमें समर्थन दे रहे हैं तो आप विशेष राज्य का दर्जा हमें दिलाइए। क्योंकि केंद्र में सरकार उनकी है, हम विपक्ष में हैं। केंद्र में सरकार उसकी है और हम बिहार जो है यहाँ हम विपक्ष में, हमारी सरकार चल रही है। तो ये आखिर कौन मदद करेगा? आप एक तरफ कहते हैं कि हम समर्थन दे रहे हैं, एक तरफ आप माननीय देश के प्रधानमंत्री से हमारी बात नहीं रखते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और विशेष राज्य का दर्जा का मतलब हुआ कि हम अपनी जो अंदरूनी शक्ति है उससे बिहार में जो लोगों के लिए काम कर पाएंगे उसमें लगेगा 10 साल जी। और विशेष राज्य का दर्जा हमें मिल जाता है तो हमको पैसा मिलेगा भारत सरकार से, हम उसको 2 साल में खत्म। क्या लगता है भाजपा सुनेगी, नरेंद्र मोदी सुनेंगे नीतीश कुमार की बात, आपकी बात, सबकी बात? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। 3 बार पहले माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिखी गई, भेजी गई जी। ये कहते हुए कि भाई हमें जरूरत है, हमको दे दीजिए। 3 बार से तो नहीं हुआ। एक तरफ देश में केंद्र के जो सरकार है वो हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती है, दूसरी तरफ देखिए कितना चतुर है भाजपा के साथी। भाजपा वाले चतुर हैं, बोलते हैं कि आपके हर कदम का मैं समर्थन दे रहा हूं। हाँ। और इतने सीनियर नेता बोलते हैं कि हम आपके समर्थन में। आपने देखा होगा नंद किशोर जी खड़ा हुए बोले हम आपके समर्थन में हैं। भाई आप समर्थन में हैं
तो आप बयान क्यों नहीं देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने का? नहीं हम मिलने लोग का सबसे मिलेंगे। बड़ा कारण क्या है? देखिए, भाजपा का शुरू से एक सिद्धांत रहा है, वो देश के लिए काम करना नहीं चाहती है। धर्म स्थलों को विकसित करना और उस पे राजनीति करना, यही उनका एजेंडा है। ये कभी नहीं चाहती है कि हम पब्लिक को गरीबी कैसे भगाएं, गरीबों को हम मकान कैसे दें, कपड़ा कैसे दें, नौकरी कैसे दें, इस पे कभी ये काम नहीं कर सकती है। पूरे देश में देख लीजिएगा आप, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे देश में सिवाय धर्म स्थल के अलावा इन लोग किसी चीज़ को विकसित करना नहीं चाहते हैं। अगर धर्म स्थल को विकसित करने से बिहार के नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। धर्म स्थल को विकसित करने से अगर गरीब का पेट भर जाएगा तो हम आपके साथ हैं। बड़ा मजा आता है। इन लोग धर्म स्थल, आप देखिएगा, आप जब सड़क पर चलते होंगे तो आपको एक बोर्ड दिखता होगा, नरेंद्र मोदी रहते हैं उसमें, और लिखा हुआ रहता है कि हर साल 6000 किसान के नाम। ये आपने देखा? बहुत ज़्यादा हम इस पे नहीं बोलना चाहते हैं, बोलेंगे फिर तो इन लोगों को बड़ा तकलीफ लग जाता है। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है, देश के प्रधानमंत्री अपनी मन की बात सुनते हैं, लेकिन बिहार का कृषि मंत्री हमेशा किसानों की बात सुनता है। मैंने अपनी मन की बात कभी थोपा ही नहीं किसी किसानों पे, तो खुद बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप एक जगह गए थे, वहां ताला लटका हुआ था, तो बहुत गुस्सा गए थे और आपने ये भी कह दिया था कि किसान का कोई जात नहीं होता है, उनका काम होना चाहिए। लगातार मैं ये कह रहा हूँ। आज भी आप मेरे ऑफिस में जहाँ बैठे हैं जी, पूरा चैम्बर ढूंढ लीजिए, एक अधिकारी नहीं मिलेंगे आपको। सबको सुबह से हमने भेजा है क्षेत्र में, प्रखंड स्तर से लेके गांव, और मैंने कहा है कि बुराई को मत पहले देखो, हाँ, उसकी अच्छाई के लिए करके आओ। हाँ, कि किसान के आप जाइएगा, बोलिएगा कि सर ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा है, किसान क्या चाहता है उसकी बात सुन के आके रिपोर्ट करिए। अब सबकी क्लास लगाने लगते हैं, फोन पे सबकी क्लास लगाने लगते हैं। पूरे अधिकारी को मैंने फील्ड पे भेज दिया, हम के जाइए देख करके आइए, बीज वितरण रिजर्वेशन हो से रहा है। खुश है कि नहीं? हाँ, अब जो है बिहार सरकार ने आज कैबिनेट में पारित करके केंद्र सरकार को भेजा कि भाई कानून में संशोधन कर दो। हाँ, हमारी इस तरह की जातीय जनगणना हुई है, हमने उसके आधार पर रिजर्वेशन लाया। दिया जी। सदन में इन लोगों ने कह दिया कि हम रिजर्वेशन के समर्थन में हैं। हाँ, लेकिन जो बिहार सरकार से जाएगी, अगर बिहार सरकार ने मेरे रिजर्वेशन को मान लिया तो हम राजनीति नहीं करेंगे, छोड़ दूंगा मैं। आप छोड़ देंगे? हाँ, कारण? मानेगा ही नहीं, मैं जानता हूं ना, इसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है ना। मतलब कि आप कह रहे हैं ये कि नरेंद्र मोदी दिखाएगा। मानेंगे नहीं, बिहार से जो सवाल भी ही नहीं प्रक्रिया उठता। जाएगी, जो भी जाएगा, मानेंगे नहीं? बिहार से प्रेम है इन लोगों को, कभी नहीं मानेगा। बड़ी बात कह रहे हैं आज आप। मैं कभी नहीं मानेगा। आप जहां कहो, जिनको आप भाजपा के साथियों को लाइए मेरे पास बैठाइए, डिबेट कराइए कि जो मैंने भेजा है सरकार के द्वारा जो गया है, जी, केंद्र सरकार हमारे आरक्षण नीति को नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। ये दिखावे के लिए सदन में सिर्फ बोलते हैं। बड़े बड़े नेता कहते हैं, आप कह रहे हैं बड़े बड़े नेता समर्थन देते हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सबका समर्थन देते हैं, फिर पलट जाते हैं। कथनी और करनी, हाँ, भाजपा के लोगों को बिहार के लोग धीरे धीरे अब समझने लगे हैं, और देश के लोग भी अब समझने लगे हैं कि इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। चाहत भी है और मांग भी है विशेष राज्य के दर्जे के लिए। अभी भी वही सवाल है। 15 साल माननीय मुख्यमंत्री के साथ सरकार में थे, थोड़ी सी भी अगर उनको गरीबों के प्रति दया होती, बिहार से प्रेम होता, तो इन लोग विशेष राज्य का दर्जा दिलाते कि नहीं। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम जो मांग रहे हैं वह नियम संगत नहीं, तो भी मैं चैलेंज करता हूं कि डिबेट कराइए। आमना सामना करने के लिए आप तैयार हैं? हम डिबेट करने के लिए तैयार। एक ऐसा कोई नियम कानून नहीं है जिसमें हमारा बिहार खरे नहीं उतरेगा विशेष राज्य के दर्जा पे। हर तरह से नियम के साथ हम लोग खड़े हैं। आज कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा चीज यही हुआ आज। माननीय मुख्यमंत्री की जो नेचर है काम करने का, और उप मुख्यमंत्री का जो नेचर है, आप देखिएगा 1 साल हो गए सरकार के, और बिल्कुल शांत स्वभाव से
वो बिहार की तरक्की और ख़ास करके डिप्टी सीएम का जो मूड जो होता है ना, वो नौजवानों के लिए बड़ी समर्पित होता है। वो चाहते हैं कि मेरे राजनीतिक जीवन में बिहार का 100% युवा जो है नौकरी में चला जाए। ये सोच देश के किसी नेता में नहीं हो सकता है। हम जब नौकरी में बांटने की बात करने लगते हैं तो देखते हैं ना जी दुनिया भर का धार्मिक स्थल पे गड़बड़ियाँ ये वो शुरू कर देते हैं। जी तो ये सब इनका जो है काम है। अब देखिए, जातीय जनगणना हुआ, रिजर्वेशन हुआ, और हमारे जो पिता तुल्य हैं जीतन राम मांझी जी, उनको खड़ा कर दिया एक ठो लगा करके कि ये रिजर्वेशन और जातीय जनगणना के बाद गांव तक नहीं पहुंचे। आपने उन लोग नहीं खड़ा हुआ कि हम खड़ा कर दिया हमारे चचा जी को। नरेंद्र मोदी ने बहुत चीज कही भी नीतीश कुमार को कि वो मांझी को क्या बोल दिया। मांझी जी ने नीतीश जी ने तो यही बोला ना कि हमको प्रेम था तो हमने चीफ मिनिस्टर बनाया, आपको अगर मांझी जी से बहुत प्रेम है तो गवर्नर बना दीजिए। बना देंगे क्या? अगर मांझी जी के प्रति उन इतना समर्पित है, अगर मान सम्मान इतना देते हैं, तो हम लोग की भी हार्दिक इच्छा है कि हम लोग के पिता तुल्य है उनको गवर्नर बना दिया जाए। चलिए देखिए, हमारे साथ कुमार सर्वजीत मौजूद थे। बैठक के बाद आप भी जान रहे हैं कैबिनेट मीटिंग थी, उसके बाद कुमार सर्वजीत का क्या कुछ कहना था हर एक बात पे, हर एक पॉइंट पे वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब कर धन्यवाद।